इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी कि शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। और इसका हमने एक बुक का इलस्ट्रेशन कर लिया था और बुक के उस इलस्ट्रेशन में हमने क्या है 6 परिस्थितियाँ पढ़ी थी, जिसमें ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया जाता है उसमें शोधन की 6 शर्तें थी। यानी कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, निर्गमन के समय ही कंपनी के द्वारा ये निर्धारित कर लिया जाता है कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन है वो किस प्रकार से करेगी। शोधन का मतलब है ऋण पत्रधारियों से लिया हुआ धन या ऋण उनको वापस लौटाना, पुनर्भुगतान करना, उसको बोलते हैं शोधन। तो पुनर्भुगतान की शर्त पहले से निर्धारित कर ली जाती है कि जो शोधन है वो समूल्य पर किया जाएगा, प्रीमियम पर किया जाएगा या बट्टे पर किया जाएगा। ठीक है, तो जब शोधन किया जाता है उस समय पर तो उसकी एंट्री अलग होती है, लेकिन निर्गमन के समय पर उसकी एंट्री क्या होती है, तो इसके बारे में मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था। और इसी पैटर्न का आपके बुक में क्वेश्चन है पेज नंबर 227 पर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, और पेज नंबर है आपके 227। ठीक है, तो इसमें वही परिस्थितियां हैं जो हमने क्वेश्चन में की थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो तो आपके शोधन वाला जो है टॉपिक आपके और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसको करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऋण पत्रों का निर्गमन है चाहे समूल्य पर किया जाए, प्रीमियम पर किया जाए या बट्टे पर किया जाए। निर्गमन की एंट्री तो हम जैसे करते हैं वैसे ही एंट्री करेंगे, लेकिन यदि उन ऋण पत्रों का शोधन समूल्य पर किया जाता है, चाहे निर्गमन चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए, यदि शोधन समूल्य पर किया जाता है तो एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमने निर्गमन की एंट्री की थी वही एंट्री होगी। तो इसमें देखो आपके जो इलस्ट्रेशन है उसमें पहली परिस्थिति दे रखी है 100 रुपये वाले 1000 ऋण पत्र समूल्य पर निर्गमित किए गए और समूल्य पर शोधन सोते 1000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एक अंश का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, और रिडम्पशन इश्यू एट पार, शोधन जो है वो भी समूल्य पर होगा, उसी मूल्य पर होगा। तो देखो हमने 1000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले इश्यू एज पार, यानी कि समूल्य पर जारी किए थे, और निर्गमन भी हम क्या करेंगे समूल्य पर ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंट्री जो है जो निर्गमन की एंट्री करेंगे वही एंट्री होगी। तो 100 रुपये वाले 1000 है तो इनका मूल्य है वो कितना हो गया 1 लाख रुपये। तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की हम एंट्री करते हैं। तो उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा प्राप्त हो रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने एप्लीकेशन पर प्राप्त किए और ये पैसा फिर किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, डिवेंचर्स के खाते में। तो दूसरी एंट्री है वो क्या कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिवेंचर्स। ये 1 लाख रुपए की राशि डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई निर्गमन की एंट्री। अच्छा, इसमें शोधन की शर्त क्या है कि रिडम्पशन जो किया जाएगा समूल्य पर किया जाएगा। तो इस एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो एंट्री हमने निर्गमन की थी वो एंट्री ऐसे कैसे रहेगी, मैंने बताया था। चाहे निर्गमन समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर किसी प्रकार से किया जाए, उसकी तो हम एंट्री कर देंगे निर्गमन की। लेकिन शोधन समूल्य पर करते हैं तो जो एंट्री हमने निर्गमन की थी वो एंट्री वैसे ही रहेगी। ये तो है इसका पहला पॉइंट, जो 19वां जो आपके क्वेश्चन है इसका पहला। दूसरा पॉइंट है इसमें 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्र
जारी किए 10% बट्टे पर, 100 रुपए वाले 2000, यानी कि ऋण पत्र है कंपनी ने कितने जारी किए हैं 2000। और इसमें हमने जारी कैसे किए हैं, डिस्काउंट पर, इश्यू 10% डिस्काउंट, 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। और शोधन के लिए क्या दे रखा है, शोधन सममूल्य पर किया जाएगा, रिडम्पशन इश्यू एट पर, शोधन सममूल्य पर किया जाएगा। और निर्गमन हमने कैसे किया है 10% बट्टे पर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी एंट्री है वो हम क्या करेंगे। तो इसकी एंट्री में है, सबसे पहले ये आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक वाली एंट्री में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जितना पैसा प्राप्त होता है कंपनी को उतने से ही एंट्री करते हैं। तो 2000, 100 रुपए वाले कितने हो गए 2 लाख। तो अंशों ऋण पत्रों का टोटल मूल्य 2 लाख होता है, लेकिन 10% बट्टा है, तो 2 लाख का 10% बट्टा कितना हो गया 20,000। तो 20,000 कम कर दो 2 लाख में से, तो कितनी राशि हो गई 1,80,000। यानी कि एक्चुअल में कंपनी को 1,80,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। तो बैंक वाली एंट्री भी हम 1,80,000 से कर देंगे। ठीक है, ये तो पहले बैंक वाली एंट्री। इसके बाद में ये एप्लीकेशन का पैसा है वो डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरी जो एंट्री है वो करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। अच्छा, डिस्काउंट है इसमें, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, ये एंट्री कर देंगे। तो अब देखो इसमें कैसे दिखाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन में तो आप कितना अमाउंट लिखेंगे 1,80,000, 1,80,000 प्राप्त हुआ था। अच्छा, डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना हो गया 20,000, और डिबेंचर्स में पूरी फेस वैल्यू आती है यानी कि 2 लाख, ये 2 लाख। तो ये निर्गमन की है दोनों एंट्रियां, पहले बैंक वाली एंट्री कर दी प्राप्त होने की, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर हो गया उसकी एंट्री। ठीक है, ये तो हो गई निर्गमन की। अब शोधन की शर्त क्या है कि जो रिडम्पशन किया जाएगा वो भी सम मूल्य पर किया जाएगा, यानी कि जितने मूल्य का ऋण पत्र था उतने मूल्य पर भुगतान करेंगे। तो ये जो हमने निर्गमन की एंट्रियां की थी, ये एंट्री ऐसे कैसे रहेगी, इसमें कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर शोधन सम मूल्य पर करते हैं तो जो एंट्री निर्गमन की थी वही एंट्री रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये था आपके दूसरा पॉइंट चल रहा था, उसके 2 पॉइंट कर लिए थे। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में देखा है कि कंपनी के द्वारा 5,000 ऋण पत्र जारी किए 100 रुपए वाले, लेकिन निर्गमन कैसे किया हमने 5% प्रीमियम पर। 100 रुपए वाले ऋण पत्र 5,000 जारी किए थे, लेकिन 5% प्रीमियम पर उनका निर्गमन किया गया है। लेकिन शोधन कैसे किया जाएगा, सममूल्य पर किया जाएगा। तो सबसे पहले निर्गमन की एंट्री, तो राशि प्राप्त होने की बैंक वाली जो एंट्री है पहले तो वो कर देंगे। तो बैंक वाली एंट्री है वो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब देखो इसमें 100 रुपए वाले 5,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख ही हो गया। और 5% प्रीमियम और है, तो 5 लाख का 5% प्रीमियम है वो कितना हो गया 25,000, 25,000 रुपये प्रीमियम और हो गया। तो टोटल राशि कितनी बन गई 5,25,000। इसका मतलब है कि आवेदन पर हमारे को 5,25,000 की राशि प्राप्त हुई है, तो बैंक वाली जो एंट्री है वो 5,25,000 से कर देंगे। ये 5,25,000 से बैंक वाली एंट्री कर देंगे। इसके बाद में दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। निर्गमन हमने प्रीमियम पर किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। निर्गमन पर यदि प्रीमियम प्राप्त होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री हो जाएगी। अब देखो डिवेंचर एप्लीकेशन में तो अमाउंट कितना आ जाएगा 5,25,000,
ठीक है। डिवेंचर्स, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो इसमें फेस वैल्यू है वो कितनी हो गई 5 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितना हो गया 25,000। ठीक है, ये हो गई निर्गमन की एंट्री। 5,25,000 प्राप्त हुई, पहले बैंक वाली एंट्री कर दी, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर हो गया, और चूंकि प्रीमियम पर निर्गमन किया था इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। अब शोधन की शर्त क्या है, रिडम्पशन सममूल्य पर किया जाएगा, तो इस एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो तीनों परिस्थितियों में देखा होगा, तीनों परिस्थितियों में हमने ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया है, बट्टे पर किया है और प्रीमियम पर किया है, लेकिन शोधन जो है सममूल्य पर कर रहे हैं, तो जो निर्गमन की एंट्री की थी वही एंट्री हमने की है, उस एंट्री में कोई बदलाव नहीं किया है। तो यदि शोधन सममूल्य पर किया जाता है तो जो निर्गमन की हमने एंट्री की थी वो एंट्री वैसे ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब देखो आगे वाला चौथा पॉइंट, देखो ये है चौथी परिस्थिति। चौथी परिस्थिति में क्या देखा है कि कंपनी के द्वारा 3,000 ऋण पत्र निर्गमित किए गए 100 रुपये वाले, और कैसे किया है, इश्यूड एट पार, सममूल्य पर 100 रुपये वाला ऋण पत्र 100 रुपये में जारी किया है। टोटल जारी किए थे हमने 3,000 ऋण पत्र, लेकिन उनका शोधन कैसे किया जाएगा 5% प्रीमियम पर। इसमें फिर शर्त बदल गई है, अब तक शोधन सममूल्य पर किया जा रहा था तीनों परिस्थितियों में, इसमें हम शोधन प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो निर्गमन की एंट्री, देखो 100 रुपये वाले 3,000, तो टोटल राशि कितनी हो गई 3 लाख। 3 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तो पहले बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे, 3 लाख रुपए से कर देंगे। ये तो बैंक वाली एंट्री 3 लाख से कर देंगे, ठीक है। फिर ये पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर्स के खाते में। तो दूसरी एंट्री है वो कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर्स। तो एप्लीकेशन पर 3 लाख रुपए प्राप्त हुए थे और डिवेंचर्स के खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ये तो हो गई निर्गमन। अब देखो इसमें शोधन की शर्त कि शोधन जो है 5% प्रीमियम पर किया जाएगा, तो 5% है वो किसका निकाला जाएगा 3 लाख का, और 3 लाख का 5% प्रीमियम है वो होता है आपके 15,000 रुपये। शोधन पर जितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, क्योंकि भविष्य में किया जाएगा, अभी तो शर्त है, एंट्री हम अभी कर रहे हैं निर्गमन के टाइम पर, शोधन जब भविष्य में जब कंपनी करेगी उस समय की बात है, उस समय प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, लेकिन एंट्री हम निर्गमन के समय पर कर रहे हैं। तो शोधन पर जितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, किस नाम से करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अमाउंट कितना है 15,000 रुपये। शोधन पर इतने प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, और शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करने से कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादा भुगतान करेगी। पैसा कंपनी ने 3 लाख प्राप्त किया, भुगतान कर रही है 3,15,000 रुपये, तो ये 15,000 रुपये से लॉस हो जाएगा, तो लॉस को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया, कितने अमाउंट से 15,000 से। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। यदि शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो पहले प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, और शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करने से कंपनी को लॉस होता है, इतनी राशि से लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स को डेबिट कर देंगे 15,000 से। तो ये थी आपके चौथी परिस्थिति जिसमें हम शोधन प्रीमियम पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इससे आगे वाली परिस्थिति, यानी कि 5वां पॉइंट 19वें प्रश्न की। अब देखो 5वीं परिस्थिति, 5वीं जो परिस्थिति इसमें देखा है कि कंपनी के द्वारा 4,000 ऋण पत्र जारी किए गए 100 रुपये वाले, और 2% बट्टे पर निर्गमित किए गए। 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्र जारी किए गए थे 2% बट्टे पर, ठीक है, लेकिन उनका जो शोधन है वो 6% प्रीमियम पर किया जाएगा। देखो इसमें निर्गमन पर बट्टा है और शोधन पर प्रीमियम है, ठीक है। तो सबसे पहले निर्गमन की एंट्री, तो निर्गमन हम बट्टे पर कर रहे हैं, तो पहले तो अमाउंट देख लो, 100 रुपये वाले 4,000, तो अमाउंट कितना हो गया 4 लाख। टोटल अमाउंट तो 4 लाख होता है, लेकिन 2% बट्टा है, तो 4 लाख का 2% बट्टा कितना हो गया 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये जो बट्टा है वो 4 लाख में से कम कर देंगे, तो कितनी राशि हो गई 3,92,000। तो
बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे, 3,92,000 रुपए से कर देंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो हो गई निर्गमन, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में एक्चुअल में जितना पैसा प्राप्त होता है उतने से एंट्री करते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर एंट्री, दूसरे नंबर पर जो एंट्री है वो क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे इसमें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स, ये हो गई निर्गमन की एंट्री। तो अब डिवेंचर एप्लीकेशन में जो अमाउंट है वो तो आपके कितना आ जाएगा, 3,92,000 रुपए। अच्छा, डिस्काउंट है, हमने 2% निकाला था, 4 लाख का, वो कितना आया था, 8,000 रुपये। और डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आती है, टोटल अमाउंट वो है ऋण पत्रों का, वो कितना बनता है, 4 लाख। ये निर्गमन की एंट्री हो गई। अब शोधन की शर्त देखो, शोधन के लिए दे रखा है कि उनका जो रिडम्पशन है वो 6% प्रीमियम पर किया जाएगा। तो 6% है, वो ऐसा नहीं कि 3,92,000 का निकालेंगे, मूल राशि ओरिजिनल जो राशि है वो कितनी है, 4 लाख, क्योंकि एक्चुअल उसका मूल्य है वो तो 100 रुपये ही है। 100 रुपये वाला ऋण पत्र चाहे 80 में जारी करें चाहे 120 में जारी करें, जो प्रतिशत वो जो निकाला जाता है और कंपनी जो ब्याज देती है वो मूल राशि पर ही देती है हमेशा। तो 4 लाख का 6% प्रीमियम, तो 4 लाख का 6% प्रीमियम होता है 24,000 रुपये, यानी कि शोधन पर 24,000 रुपये हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे। और 24,000 रुपये जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस नाम से करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है, 24,000। 24,000 कैसे निकाला, 4 लाख का, 4 लाख का 6%, यानी कि शोधन पर जितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। और शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं, ज़्यादा भुगतान करते हैं तो कंपनी को लॉस होता है, तो इतनी ही राशि से लॉस को हम डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर। अमाउंट कितना, 24,000। ये देखो एंट्री ऐसे हुई। अगर हम एक साथ एंट्री को करते तो ये एंट्री समझ से बाहर हो जाती है, इसलिए क्या हमने इस प्रकार से किया है कि पहले निर्गमन की एंट्री है वो कर लो, फिर शोधन की शर्त क्या है उसके अनुसार हम इस एंट्री में कर लेंगे। तो इसमें शोधन की शर्त है प्रीमियम पर और निर्गमन हमने बट्टे पर किया, तो निर्गमन बट्टे पर किया जाता है, वो शोधन प्रीमियम पर किया जाता है। तो हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे। पहली बैंक वाली एंट्री तो वैसे रहेगी जितना पैसा आ रहा है, ये दूसरे नंबर की जो एंट्री होती है उसके अंदर करते हैं। तो ये थी आपके 19वां जो क्वेश्चन है उसका 5वां पॉइंट, यानी कि 5वीं परिस्थिति जिसमें निर्गमन बट्टे पर किया गया है और शोधन प्रीमियम पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इससे आगे वाली परिस्थिति। अब देखो इसकी छठी परिस्थिति देखो 19वें प्रश्न की, उसमें देखा है कि कंपनी के द्वारा 5,000 ऋण पत्र, प्रत्येक 100 रुपये का जो ऋण पत्र था वो जारी किया गया 5% प्रीमियम पर, यानी कि कंपनी के द्वारा 5,000 ऋण पत्र जारी किए गए थे। ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये था और 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया, लेकिन शोधन जो है वो 6% प्रीमियम पर होगा। देखो इसमें निर्गमन भी हमने प्रीमियम पर किया है और शोधन भी प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो निर्गमन और शोधन दोनों पर प्रीमियम है। तो देखो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री है तो इसमें देखो 5,100 रुपये वाले, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख, लेकिन प्रीमियम और प्राप्त हो रहा है। तो 5 लाख का 5% प्रीमियम कितना हो गया, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये प्रीमियम हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया 5,25,000। तो पहले बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे, 5,25,000 से। ठीक है, ये पहले बैंक वाली एंट्री 5,25,000 से कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी एंट्री, अब ये एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा, उसकी एंट्री देखो।
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स और निर्गमन हमने प्रीमियम पर किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। निर्गमन यदि प्रीमियम पर किया जाता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन पर इसमें अमाउंट तो कितना आ जाएगा 5,25,000 रुपये। डिवेंचर्स में मूल राशि ओरिजिनल राशि कितनी आ जाएगी आपके 5 लाख रुपये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितना है 25,000, ठीक है। ये हो गई आपके निर्गमन की एंट्री। निर्गमन की एंट्री कर दी। अब शोधन की शर्त देखो, शोधन के लिए दे रखा है कि उसका जो रिडम्पशन है वो 6% प्रीमियम पर किया जाएगा। अब 6% प्रीमियम है वो किसका निकाला जाएगा 5 लाख का। तो देखो ये 6% प्रीमियम किस पर निकाला जाएगा 5 लाख पर, यानी कि 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र तो कितने हो गए 5 लाख, और 5 लाख का 6% प्रीमियम है वो कितना होता है 30,000, 30,000 हो गया। तो शोधन पर जितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना है उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट हो गया 30,000। 30,000 कैसे निकाला मैंने बताया था अभी, 5 लाख का 6%, तो 30,000 हो गया। तो शोधन पर जितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। और शोधन पर प्रीमियम का भुगतान करने से कंपनी को लॉस होता है तो इतनी राशि से लॉस को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर, अमाउंट कितना 30,000। ये हो गई आपके इसकी एंट्री। तो शोधन की शर्त के अनुसार पहले निर्गमन की एंट्री कर ली और फिर शोधन की शर्त के अनुसार। ये मैंने आपको बताया था 19वां आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 227 पर, और इसमें आपके 6 परिस्थितियां मैंने बता दी थी कि जिसमें कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन है कैसे कर रही है और उनका शोधन है वो किस शर्त पर किया जाएगा। तो 6 परिस्थितियों के अनुसार 6 पॉइंट आ गए, और इस पैटर्न का हम पहले एक एग्जाम्पल कर चुके थे। तो एक बार आप उस इलस्ट्रेशन को और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लें।